हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले हम सीट वगैरह देख लेते हैं जो कि इन्होंने कैटेगरी हिसाब से बताई है। तो पहला सब्जेक्ट है आर्किटेक्चर, एटमॉस्फेरिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़, डेटा साइंस एनालिटिक्स, डिजिटल सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस, हिंदी, लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, फिजिक्स, पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, बायोसाइंस, स्टैटिक्स, योगा। टोटल 196 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें कैंडिडेट के लिए 80 सीट है, ओबीसी के लिए 54 है, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट है। दोस्तों, अब हम इनकी अदर डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इन्होंने बताया कि 8 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और क्लोजिंग डेट इसकी 30 अप्रैल रहेगी। और जिन कंटेंट ने रजिस्टर किया है उनकी लिस्ट 1 मई को रिलीज़ कर दी जाएगी और जो एलिजिबल कंटेंट होंगी उनकी लिस्ट 3 मई को आ जाएगी। और यदि आपको कोई इशू वगैरह है तो आप 6 मई को राइज़ कर सकते हैं और इंटरव्यू आपका 13 से 15 मई के बीच में रहेगा। और फाइनल एडमिशन लिस्ट दोस्तों 17 मई को आ जाएगी और आपकी फ़ीस सबमिशन 18 से 21 मई को आप कर सकते हैं। और जो वेट लिस्ट होंगे उनकी लिस्ट वगैरह जो आनी होगी वो 23 से 27 मई को आ जाएगी। और जिन्होंने फ़ीस सबमिट कर दी है उनकी फ़ाइनल लिस्ट 30 मई को आ जाएगी कि जो परस्यू कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। अब दोस्तों, हम इनकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इन्होंने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बताई है। कैटेगरी 1 के अंदर वो लोग हैं जिनको फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिल रही है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से, जिसमें कि CISR, ICMR, ICAR, DBT वगैरह। और कैटेगरी 2 के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जैसे कि UGC, नेट, गेट, जीपेट, तो वो लोग रहेंगे। आगे आप ये कैटेगरी के हिसाब से सीटें देख सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी बताई है। ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशन तो रहेगी, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और चाहिए होगी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, मास्टर डिग्री से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, जैसे कि इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री आपकी आर्किटेक्चर या इसके लाइट सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या आपके पास में बैचलर डिग्री हो या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने सभी सब्जेक्ट की बताई है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने जैसे कि कॉमर्स के अंदर बताया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ में, और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC, ST, OBC, PWT और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और जिन्होंने CA, CS, ICW क्वालिफिकेशन वगैरह दी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी की आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, इन्होंने कंप्लीट दी है। अब हम इनकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एडमिशन पॉलिसी से रिलेटेड बताया है। तो इन्होंने बताया है कि ये नया जो रूल आया है UGC नेट का, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो अभी देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आ गया है। तो इन्होंने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बताई है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 JRF वालों के लिए है और दूसरी कैटेगरी जिन्होंने नॉर्मल नेट, गेट, जीपेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ है, तो देख सकते हैं। और उनको अवार्ड लेटर 1 मई से पुराना नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एलिजिबिलिटी के अंदर रूल UGC वाला ही बताया है इन्होंने। टोटल 196 सीटों के लिए है। तो यहाँ पर फिर से बताया है सीटें, नीचे लास्ट डेट बताई है और क्विक लिंक्स वगैरह दी है। यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड तो आप इनके ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आगे कुछ और जनरल गाइडलाइन दी हुई है। इन्होंने फिर से बताया है कि किन लोगों को कैटेगरी 1 में कंसीडर किया जाएगा और कैटेगरी 2 में किन को कंसीडर किया जाएगा। और फीस की बात करें तो दोस्तों, फीस इन्होंने 1000 रुपये बताई है रिजर्व के लिए और 750 रुपये EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल, SC, ST, PWD कैटेगरी वालों के लिए बताई है। और यदि आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा, सिंगल फॉर्म के अंदर नहीं कर सकते। आपको ईमेल ID वगैरह, आधार कार्ड, सभी अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड ना हो। आगे एडमिशन प्रोसेस बताया है इन्होंने। और दोस्तों, जो आपका इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन मोड के अंदर ही होगा। और यहाँ पर बताया है कि आपको इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे और 45% SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल, EWS, PWD के वालों को चाहिए होंगे। तो अब इन्होंने ये इंटरव्यू के अंदर डाल दी है जो मिनिमम मार्क्स है, जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी लिस्ट वेबसाइट पर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम इनका ऑर्डिनेंस वगैरह भी दिखा देते हैं मिनिमम PhD डिग्री के लिए जो इन्होंने दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाला है डिग्री अवार्ड के लिए। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको डिग्री के अंदर क्या क्या वर्क होगा और आपको क्या क्या टाइम पीरियड मिलेगा और
कैसे आपको करना है कोर्स वगैरह, सभी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है। दोस्तों ये थी इसके बारे में जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।